बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो साथ। आज जनपद स्तरीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित अपर जिलाधिकारी केशवनाथ गुप्ता जी, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रभूषण चौधरी जी, जिला युवा कल्याणकारी देवेश कुमार जी और प्रधानाचार्य बहुत अच्छी वापसी वादन आपने किया। एक टैलेंट एक हुनर जो आपके अंदर है, बच्चों को आप तक खींच कर लाएगा और बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने तालियां भी बजाई। साथ ही नेहरू युवा कल्याणाधिकारी प्रिया तिवारी जी और DRDA के पीडी साहब विजय सिंह जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे अनूप सचान जी, हमारे साथ चलकर आए पांडे जी, गुड्डू मिश्रा जी, श्याम यानी पांडे जी, सरवन तिवारी, शिवा पांडे और सभी अधिकारीगण, साथ ही साथ आए प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे और बेटियों, आज जो महोत्सव है इसमें कंपटीशन हो रहा है। सभी लोग अपनी कला का होना भी बहुत जरूरी है। एक बार ब्रह्मा जी के पास कुछ लोग गए और कहने लगे कि सपने को और यथार्थ में आप किसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो उन्होंने कहा दोनों को बुला लेते हैं। सपनों को कहा कि जो जमीन से आसमान तक पैर निकालेगा वही बड़ा है। अब सपने में जो पंख उड़ाए और आसमान तक पहुंच गया, लेकिन जमीन पर पैर नहीं था। यथार्थ से भी कहा, यथार्थ का पैर जमीन पे था लेकिन पंख आसमान तक नहीं थे। तो जब जीवन में यथार्थ और कल्पना और सपना दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तभी आपके पैर जमीन पर टिकते हैं, तभी आपके सपनों को पंख मिलते हैं। तो दोनों का बहुत महत्व है। हमें यथार्थ और सपनों को मिलाकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करना चाहिए। बच्चों, ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है और अपनी परख करने के लिए कि आपके अंदर आप संतुष्टि कैसे है। आप कभी किसी के कहने से ना डरे। कभी कोई आपकी बुराई करता है तो आप उससे परेशान ना हो, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं मुश्किलें तो आएंगी। और बच्चों, जितनी ज्यादा मुश्किलें आए आप उनको डस्टबिन में डाल के चले जाइए और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते चले जाइए। अपने सपनों को उड़ान देते चले जाओ, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। जितने युवा यहाँ बैठे हैं सभी से कहेंगे कि विवेकानंद जैसा जीवन का एक मूल्यवान सपना होना चाहिए। आप वो सपना कभी मत देखें कि इसने कहा था तो मैंने ये किया, इसने कहा तो मैंने ये किया। आपकी आत्म संतुष्टि किसमें है? आपको अंदर से अच्छा किस कार्य को करने में लग रहा है, आपको वही कार्य करना चाहिए जिससे आपको अंदर से संतुष्टि प्राप्त हो। आपको लगे कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और दृढ़ता होनी चाहिए जीवन में। दृढ़ता नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके कुछ वसूल होने चाहिए। आप उसमें दृढ़ रहें कि हमें अब यही कार्य करना है, इसी काम को आगे बढ़ाना है। तो हमारे जितने बच्चे हैं उनसे कहेंगे कि आप तुलसी का पौधा है अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए। दोस्त लोग कहेंगे चलो आज घूम आए, चलो आज पार्टी करें, चलो आज कहीं घूमे, लेकिन घूमना फिरना बाद में, लक्ष्य आपका पहले होना चाहिए जिससे यथार्थ पर आप टिक सकें और जो आपको बनना है उसमें बनने में आप सहायक बने। अपने सपनों को अच्छी उड़ान दें और साथ ही साथ पैर जमीन पर रखकर चले, क्योंकि सपने और यथार्थ में बहुत अंतर है। जब समायोजन
जिंदगी में अच्छा होगा तभी आप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। हमारी बेटियां बैठी हैं और बेटे भी बैठे हैं। सारी चीजें पढ़ाई लिखाई संस्कार सब अच्छा, लेकिन संस्कार का होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी बात आपको जब सीखनी है तो माता पिता गुरु ये तीन ही ऐसे होते हैं बच्चों जो आपको आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। तो अपने बच्चों माता पिता का कहना जरूर माने और उत्तम चरित्र विल पावर के साथ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका उत्तम चरित्र नहीं है, विल पावर मजबूत नहीं है, तो आप ना पढ़ाई कर सकते हैं ना एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। दोनों चीजों को बनाने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए संस्कार को जीवन में लाना बहुत जरूरी है और संस्कार बचपन से ही आते हैं। बड़े में आप सीखेंगे उतना नहीं सीख सकते। जो आप बचपन में सीखते हैं वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाता है, वो कभी न मिटने वाली रेखा होती है। बच्चों आज सभी लोगों से कहेंगे कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बस एक छोटी सी कहानी